यहाँ करना है थोड़ा। ये एंगल देख रहे हैं। चलिए सावधान। नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसारूढं हे पाणिपात्री वीरजिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से पार मग सुख शांति का यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। कर्म सिद्धांत की कक्षा नंबर 4 में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी तक हम सभी ने प्रकृति, प्रदेश, योग, स्थिति इनकी चर्चा कर ली है। स्थिति में हमने पल्य और थोड़ा पीछे स्थिति में हमने पल्य और सागर की चर्चा की है। योग में हमने कल उदाहरण किसका लिया था? उदाहरण बताना है। योग कल का रिवाइज करें। क्या लेकर आया था मैं? बोतल। उसमें जगह थी क्या? किसके लिए जगह नहीं थी? हवा के लिए। पानी के लिए तो जगह जगह थी, ठीक है। और उसके बाद मेकअप का उदाहरण समझा था, चिकनाहट का, कि जिसके चिकनाहट होगी उसके कर्म आएंगे और जिसके नहीं होगी उसके नहीं आएंगे। इससे क्या समझा था? कौन सा सिद्धांत आया था? सिद्धों के कर्म क्यों नहीं आते? क्योंकि जीव तो वो भी है, तो कर्म क्यों नहीं आते? एक तो उनके विकारी परिणाम नहीं होते, ये बात तो है ही, लेकिन जहां पर सोचो आप, जहां पर सिद्ध परमेष्टि है, सब लोग सुनना भी है ध्यान से आंटी, जहां पर सिद्ध परमेष्टि है वहीं पर अनंत निगोदिया जीव है कि नहीं है? उसी जगह पर सूक्ष्म 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव पूरे 3 लोक में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 प्रकार के जीव सूक्ष्म जो होते हैं ना, बादल और सूक्ष्म सुने होंगे आपने, सूक्ष्म जीव पूरे 3 लोक में होते हैं। वहीं पर सिद्ध परमेष्टि है, वहीं पर वो वाले जीव है निगोदिया वगैरह, वहीं पर कर्म भी है। लेकिन सिद्ध परमेष्टि कर्म से कैसे है? सिद्ध परमेष्टि कर्म से कैसे है? रहित है, उनको बंध नहीं होता और इनको बंध होता है। एक आप लोगों ने कभी छंद सुना हो, कर्म जाल वर्ग नासो जग में न जब बंधे जीव। आप लोगों ने कभी पूरा सुना होगा, कर्म जाल वर्ग नासो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच काय जोगे सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। इसमें बता रहे किस किस से जीव बनता है। बंधे न कदा बंधे न अलख पंच विषय विषय भोगे सो। क्यों? कर्म सो अबंधे सिद्ध। क्या बोल रहे हैं? कर्म होते हुए भी सिद्ध कैसे है? कर्म सो अबंधे सिद्ध, जोग सो अबंधे जिन। अनंत परमेष्टि के योग है, फिर भी वो बंध से कैसे है? रहित है। कौन सा बंध? मिथ्यात्व संबंधी बंध, उससे रहित है। और हिंसा सो अबंधे साधु ज्ञाता विषय भोग सो। साधु परमेष्टि चल रहे हो, उनकी रत्ती से हिंसा हो सकती कि नहीं हो सकती है? फिर भी उनको हिंसा का बंध दोष लगता है क्या? क्यों? क्योंकि उनके अयत्नाचार नहीं है। और जो ज्ञाता, ज्ञाता यानी ज्ञानी जीव है, विषय भोग होते हुए भी वो कैसे है? बंध से रहित है। ये बताता है समय सार, ठीक है। अब हमें आज चर्चा करनी है, पूरा विषय हमने दोहरा लिया। अब हमें ये चर्चा करनी है कौन सा कर्म किस कारण से बंधता है। क्या चर्चा करनी है? कौन सा कर्म किस कारण से बंधता है। प्रति समय कितने कर्म बदलेगी आप? 7 की अनंत
सात की अनंत, सात अनंत नहीं, सात या अनंत, जल्दी जल्दी, कल का रिवाइज कर रहे हैं। प्रदेश अपेक्षा, प्रदेश अपेक्षा, ये भगवान असंख्यात कहां से आ रहा, असंख्यात तो हम पूछ ही नहीं रहे। प्रदेश, मुझे लगता है इसमें ही दिक्कत रहेगी सदा। देखो कर्म कितने बन रहे हैं, पूछे तो कितना बोलना है, प्रदेश अपेक्षा अनंत, कर्म को कितना दे दो आप, अनंत, कितना, और जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, जीव के लिए कितना देना है, जीव के लिए छोटा वाला असंख्यात, तो कर्म के लिए है ना। और प्रकृतियां पूछी जाए तो कितनी बतानी है, सात, मूल प्रकृतियां कितनी है, सात। और जब आयु बंधे तब, आयु बंधे तब, बताओ भैया 81 साल का आदमी हो उसको पहली बार आयु कब बंधेगी, यहां से बताओ भैया, 81 साल का आदमी हो उसको पहली बार आयु कब बंधेगी, 54, कैसे भैया 54, गणित यानी 81 को 3 से भाग दिया, क्या आ गया, क्या आ गया, 27 आ गया, फिर क्या करना है, दोगुना कर दिया, 54 आ गया, 54 साल का व्यक्ति पूरा हो गया, तब एक अंतर मुहूर्त के लिए क्या बनती रहेगी उसको, आयु। फिर दूसरी बार सेकेंड टाइम कब बनेगी, लिखा होगा आप लोगों ने, ये बोलो 72, कैसे, साल कितने बचे थे उसके जीने के, 27, 27 को हमने 3 से डिवाइड किया, 9 आया, 9 दूनी 18, 54 18 72, ठीक है। और फिर इसके बाद 78 80, इसके बाद 80 साल 8 महीना, ऐसे करते करते आप 8 बार कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हमें चर्चा करनी बहुत सरल चर्चा है, बहुत मार्मिक है। देखो आप लोगों को क्या लगता है, ध्यान से सुनना, देखो सब लोग मुझे बताओ, अपन ऐसा बोलते ना, जो करेगा वो, क्या बोलते हैं, जो करेगा वो, और जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जितना करेगा, ये जितनी भी जो जैसे जहां, जो हम सब कुछ बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं। और हम ऐसा भी बोलते हैं, भैया ये वाली तुमने क्रिया की थी ना, इसलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ, इसमें कितना सच है कितना नहीं है हम सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार देखने जाएंगे। हम बोलते हैं तुमने मुझे पिछले साल ये किया था इसलिए तुम्हारे साथ क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब इसकी पूरी चर्चा आज अपने को पूरे 1 घंटे में बस यही चर्चा करनी आराम से। लेकिन पहले ये देखना है कि 8 कर्म प्रमुखता से कैसे बंधते हैं। प्रमुखता से यानी अब आप चाहे स्वाध्याय करो और चाहे आप दुनियादारी की मूवीज देखो, भैया आपको 7 कर्म तो बनने की नहीं बनने। ये कैसी बात हुई, स्वाध्याय करते समय एक आध कर्म तो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है अपने को, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होता नहीं है वो तो ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्यवस्था स्वाध्याय वालों के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं हुआ स्वाध्याय करने का। अरे भैया फायदा हुआ। देखो एक हमने 4 बातें बोली थी, क्या क्या थी, प्रकृति, बोलो प्रकृति, फिर स्थिति और अनुभाग। तो क्या होता है जब आप स्वाध्याय कर रहे होते हैं ना, तो आपके क्या होता है, अनुभाग। अनुभाग से क्या समझते हैं आप लोग, क्वालिटी, यानी आम तो सब मीठे ही होते हैं लगभग, लेकिन कोई कम मीठा होता है, कोई ज्यादा मीठा होता है। तो जो स्वाध्याय कर रहा होता है उनको पुण्य बनता है, कौन सा वाला, अच्छा वाला, कैसा वाला, अच्छा वाला। और जो कोई मान लीजिए कोई कम पुण्य वाला, कम शुभ भाव कर रहा है तो उसको कम पुण्य बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुभाग। बात समझ में आ गई भैया। अनुभाग यानी यदि पुण्य के उदय से ही हो तो सबको एक सा पुण्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। जिस समय पुण्य का उदय आता है, अपन सबको आ रहा पुण्य का उदय, तो सबको एक सा समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबका अलग अलग होता है, एक सा होते हुए भी क्या, प्रकृति का नाम एक सा होते हुए भी अनुभाग में अंतर होता है, और स्थिति में भी अलग अलग बंध होता है। बात क्लियर हो गई। ये किस कारण से होता है, ये होते हैं भैया कषाय के कारण से। किस कारण से, बोलो, अनुभाग कम ज्यादा कैसे बनता है, कैसे बनता है, कषाय के कारण। देखो मैं उदाहरण देता हूं, अभी आप पकड़ लो ये वाला वेदनीय कर्म ले लो, ठीक है। कौन सा कर्म लिया, ये है साता और आंटी असाता, ठीक है, साता और असाता। अब आप मुझे बताओ
कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, अब आप मुझे बताओ उसको सादा बंदरी होगी क्या? सादा क्या बंदरी होगी? चलो उदाहरण के लिए क्या समझ लो, असादा उसको बंद रही है। अब कोई व्यक्ति उससे आधा गुस्सा कर रहा है तो क्या होगा? उसके असादा बंधेगी, लेकिन कैसी बंधेगी? उससे कम। तो उसको जब उदय में आएगा, जब बंध रही है तो उदय में भी कैसा आएगा? सामान्य कथन क्या है? कम उदय में आएगा। तो इसको ज्यादा दुख होगा बाद में और उसको कम दुख होगा। तो ये किस कारण हुआ? जो ज्यादा कषाय करेगा, कौन सी? जिससे उसको संक्लेश, संक्लेश समझते ना आप, यानी बुरी कषाय। जैसे राग अच्छा है कि बुरा है? ऐसे तो बुरा है, लेकिन यदि शत्रु से किया जाए, मतलब शत्रु से द्वेष किया जाए तो क्या हो जाएगा? अपने को असादा बनेगी, है ना। और कोई जिन धर्म का अपना मंदिर तोड़ने आ जाए और उससे यदि हम द्वेष करें तो क्या होगा? तो क्या होगा? लगभग अभी मोटा मोटा कथन कर लीजिए, आप कौन सा काम कर रहे हो? पुण्य का काम कर रहे हैं, ऐसा एक कथन उपचार से कह देते हैं, ठीक है। और आप अपने घर वालों से राग कर रहे हो, वो कैसा राग है? अशुभ राग है। कैसा राग है? तो क्या बांध रहे हैं आप? अपने देखो, एक तो अपना बेटा, अपन ने लाड़ के पाल के उसको बड़ा किया और उससे ही और राग करो तो क्या होता है? असादा बनती है, अशुभ है। और जिनेंद्र देव, उनके सामने पूजन करो, उनसे अपने को राग हो तो क्या होगी? सादा बनेगी। अब एक आंटी तो ऐसी है जो जाती हैं और पूजन करके नॉर्मल आ जाती है, और एक आंटी तो ऐसी है जो पूजन करते समय जिनके आंखों में से क्या निकल जाते हैं? आंसू। अहो भगवान आपकी तो जय हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। इतनी भाव में वो रोती हैं, तो बताओ पुण्य किसके बनेगा ज्यादा? अभी ऐसे ही बता दो, चार से किसके बनेगा? जिसके आंसू वगैरह से संबंध नहीं है, जिसके अच्छे परिणाम होंगे उसको ज्यादा सादा बनेगी, और जिसके कम होगी उसके। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब अपने को आज अनुभाग समझ रहे ना हम। अब देखो, आप आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकृति समझ गए आप, प्रदेश समझ गए, स्थिति समझ गए। आज हम क्या देख रहे हैं? अनुभाग। तो अपने को समझ में आ गया कि कोई जीव कषाय अधिक करता है, कषाय अधिक करेगा तो उससे क्या होगी? असादा ज्यादा बनेगी। कौन सी कषाय करेगा भैया? अशुभ कषाय। अशुभ कषाय ज्यादा करेंगे तो असादा ज्यादा बनेगी, और कम करेंगे तो कम बनेगी। और शुभ कषाय ज्यादा करेंगे तो सादा ज्यादा बनेगी, असादा कम बनेगी। अब इसके लिए जिनागम में कुछ शब्द आते हैं, वो आज अपने को सीखने हैं। देखो आपको बताते हैं, कर्म कितने प्रकार के? सबसे पहले घातिया और अघातिया, ये दो प्रकार के। घातिया भी दो प्रकार का है, पुण्य और, ठीक है, पुण्य और पाप। बताओ भैया, इसके पुण्य पाप भेद हो सकते हैं क्या? घातिया के पुण्य पाप भेद क्यों नहीं हो सकते? कर्म नहीं है क्या वो? कर्म या तो पुण्य होता है या तो इसके भेद क्यों नहीं है? पाप ही है, ठीक है। अब अंकल आप लोग पेन कॉपी नहीं लाए, जो लोग, उनके लिए भी थोड़ा घाटा होगा, लाना चाहिए। देखो भैया, अब अनुभाग को हम कैसे बोले? जैसे स्थिति अपन ने कितनी पढ़ ली? 70 गुणा कोड़ी, 30 गुणा कोड़ी। अनुभाग के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे प्रकृति हमने गिन ली थी ना, 9 होती है, 5 होती है, 28 होती है, सब पढ़ा था हमने आंटी। प्रकृतियां देख ली, स्थिति देख ली, अब हम क्या देख रहे हैं? अनुभाग। तो ये जो घाती कर्म है ना, इसके अनुभाग के क्या होते हैं? लेवल्स। हमने बोला ना, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ज्यादा कर्म, तो इसके लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्तर, अच्छा वाला है, बुरा वाला। अब देखो मुझे बताओ, जैसे मैंने आपसे पूछा था कल कि ज्यादा पुण्य करने से कहाँ जाते हैं? बढ़िया पुण्य करने से सबसे ऊपर वाले स्वर्ग की नीचे वाले स्वर्ग, और बढ़िया पाप करने से कहाँ जाते हैं? बढ़िया पाप करने से पहले नरक या सातवें नरक? बढ़िया से सातवें। लेकिन बढ़िया क्या है? बढ़िया से मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ज्यादा। गुड क्वालिटी का पाप करेंगे तो गुड क्वालिटी वाले नरक जाएंगे, बात वो है, क्लियर। वैसे ही अब यहाँ पर जो घातीय कर्म होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लो आप क्या? ज्ञानावरण। क्या ले लो? अब सब जीवों को अलग, अपन सबको अलग अलग समझ में आता कि नहीं आता? सबको अलग अलग ज्ञान है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? तो हम सबको जो अलग अलग समझ में आ रहा है वो किसकी बलिहारी है? अनुभाग की। किसकी?
अनुभाग की। क्यों? क्योंकि ज्ञान आवरण हम सबको है कि नहीं है, लेकिन अंतर कौन करता है? अनुभाग। कौन करता है बोलो? अनुभाग। देखो इसके 4 स्टेज हैं। नीचे से पढ़ो आंटी, आप लोग सब लोग भैया। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? क्या लिखा है? लता। किसी का नाम तो नहीं है भैया लता? ठीक है। सबसे पहले क्या है? दारू। ये किसी का नाम होता है क्या? इंसानों में नहीं होता। फिर अस्थि, ये भी अपन क्या कर देते हैं? विसर्जन कर देते हैं। और शैल। ठीक है। शैलेश नाम तो सुना हुआ आप लोगों ने। क्या समझते हैं आप लोग लता से? लता से क्या समझते हो? हैं? लता से क्या समझते हैं? पेड़ की टहनी। कैसी होती है टहनी? सॉफ्ट होती कि हार्ड होती है? बिल्कुल कैसी होती है? सॉफ्ट। भैया कैसी होती है टहनी? सॉफ्ट होती है। ठीक है। दारू। दारू कैसी होती है? लिक्विड होती है। कैसी होती है? दारू लिक्विड नहीं होती भैया, दारू तो दूसरी वाली दारू है। लकड़ी को दारू बोलते कि नहीं बोलते? लकड़ी को दारू बोलते कि नहीं बोलते? बताओ। नहीं सुना कभी? दवा दारू। दवा दारू नहीं सुना? वो जो दारू है ना, जैसे मुलेठी खाते हैं, कोई उसमें लकड़ियां तो खाते हैं। आप लोग आयुर्वेदिक में जाओगे तो वो क्या, लकड़ी को ऐसे पीसो, वो दारू होती है। तो दवा, और दवा कैसी होती है? पेड़ों से आती है ना। तो पेड़ से आती है वो, लता जैसी तो होती नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट। वो तो कैसी होती है? हार्ड हो जाती, लकड़ी जैसी। तो वो क्या होती है? तो लकड़ी को दारू बोलते कि नहीं बोलते? दवा दारू बोलते कि नहीं बोलते? तो इसलिए वो कौन सी दारू है? ये लकड़ी वाली दारू है। ठीक है। तो लता होती है सॉफ्ट, उससे थोड़ी हार्ड होती है क्या? दारू। दारू हार्ड होती है कि लिक्विड होती है भैया? हार्ड होती है। कहाँ? सर्वज्ञ के शासन में जो दारू मिलती है वो कौन सी मिलती है? हार्ड वाली। ठीक है। फिर इसके बाद अस्थि। अस्थि क्या होती है? अस्थि क्या है तो सब जानते हैं। अस्थि ये वाली अस्थि है, कोई दूसरा बदलना नहीं है अपने को। यही अस्थि है। ये इससे भी हार्ड होती कि नहीं होती है? होती है। और शैल मतलब क्या होता है? शैल मतलब क्या होता है ये पता है आप लोगों को? पत्थर। पत्थर के लिए शैल नहीं सुना? इंग्लिश मीडियम की बलिहारी है तो। ठीक है। तो शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर होता है वो सबसे कठोर होता है। आपको क्रम दिख रहा है इसमें? सबसे सॉफ्ट क्या है? लता, फिर दारू, फिर और। तो इसके नाम आप नीचे से याद रखो। कैसे? लता दारू अस्थि शैल। लता दारू अस्थि, लता दारू, हे भगवान भागते हैं। ठीक है। लता दारू अस्थि और शैल, ये 4 है। इससे मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये 4 प्रकार का उदय है। जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिनको बहुत कम ज्ञान है, उनको ऊपर वाला उदय चलता है। जिनको ज्ञान अच्छा है उनको क्या हो जाता है? उदय। जितना उदय ज्यादा होगा, आपको क्या लगता है ऊपर वाला अच्छा है कि नीचे वाला? नीचे वाला अच्छा है ना। तो जिसको ऊपर ऊपर उदय होगा उसको ज्ञान कैसा होगा? कम होगा। क्या बोला? ज्ञान कैसा होगा? कम होगा। और जितना जितना ज्ञान बढ़ रहा है उसका मतलब क्या है? ये उदय नीचे को आ रहा है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब आप ये समझो, ये 4 तो आपको समझाने के लिए बता दिए। वास्तव में ये उदय जो होते हैं वो कितने होते हैं? संख्यात, असंख्यात, अनंत। 3 ऑप्शन अपने पास, बोलो भैया। संख्यात, असंख्यात और अनंत। ये जो अनुभाग के उदय हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो हमने कितने बता दिए आपको? कितने बता दिए? 4 अनुभाग बता दिए। अनुभाग समझ में आ गया भैया? सबको ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं? बोलो है। फिर ज्ञानावरण की प्रकृति का उदय है, प्रदेश का उदय है, स्थिति का उदय है, लेकिन अनुभाग से अंतर पड़ता है। किससे? अनुभाग। सबसे ज्यादा फर्क इससे ही पड़ता है। बस बात समझ में आ गई भैया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनुभाग। अनुभाग समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझो, एक एक में असंख्यात प्रकार का उदय होता है। कितने प्रकार का होता है?
जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव है, सुनिए सभी ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि हम में से किसी को लता दारू का उदय है, हम में से किसी को है क्या? देखो बात ये है, जैसे किसी ने 10th क्लास पास कर ली, भैया 10th पास हो गए, 5th पास की कि नहीं किया आपने? तो जब मैं आपसे पूछूं कितनी क्लास पढ़ ली, कितनी क्लास पास हो, तो क्या बोलोगे? 10th। 5th बोलोगे क्या अलग से? क्यों क्यों नहीं बोलेंगे अलग से? उसमें इंक्लूड है कि नहीं है? मैं 20 साल का हो गया तो कोई 15 का हुआ था कि नहीं हुआ था? वो उसमें क्या है? इंक्लूड समझते सब लोग, उसी में गिन लिया हमने उसको। वैसे ही जब मैं कहूं कि शैल का उदय चल रहा है, इसका मतलब है उसको इसका भी उदय है। ये 10th क्लास समझो और ये 5th क्लास समझो, ये सब 5th क्लास का उदाहरण समझ लो, ये सब उसको क्या रहते हैं? उदय में रहते हैं। बात समझ में आ गई? किस किस को आ गई ये वाली बात? क्लास का उदाहरण दिया, यानी जिसको टॉप क्लास के ज्ञानावरण का उदय है, बिल्कुल सबसे भयंकर वाला, उसको नीचे वालों का उदय तो है ही। जो 3rd फ्लोर पर पहुंचा है वो 1st फ्लोर पर तो कभी ना कभी आया ही था, यदि लिफ्ट से जाओ या फिर सीढ़ियों से जाओ, 1st 2nd फ्लोर तो आनी ही पड़ेगी। क्लियर है? तो ये जो शैल है ना, जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, सबको किसका उदय होता है? किसका उदय होता है? शैल का। यानी शैल का होता है, अस्थि का भी होता है, दारू का भी होता है और लता का भी होता है, चारों का होता है। लेकिन कहा क्या जाएगा? जो सबसे ऊंचा होता है ना वही कहा जाता है। क्या बोला? जो सबसे ऊंचा वाला होता है वही उसके कहा जाता है। तो आप ये समझो, यदि 100 मिथ्या दृष्टि है तो सबके लता का शैल का उदय है कि नहीं है? शैल का उदय सबके समान है क्या? भैया ध्यान से सुनो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट विषय है। क्या है? ये जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि समझते ना सब लोग, जो अपने आप को देह मानते हैं, अपने जो घर वाले हैं उनको ही अपना मानते हैं, देवता गुरु को अपना नहीं मानते हैं, ऐसे जीवों को क्या चल रहा है? शैल का उदय। तो समझो 100 मिथ्या दृष्टि है भैया, कितने? उदाहरण के लिए 100, और सब के सब कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि, तो उनके शैल का उदय चल रहा है। लेकिन यदि शैल एक ही प्रकार का होता तो सबको ज्ञान कैसा होना चाहिए? एक सा। लेकिन मिथ्या दृष्टियों में भी कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है क्लास में। जैसे 5 साल का बच्चा फर्स्ट आ जाए तो वो मिथ्या दृष्टि होगा कि सम्यक दृष्टि होगा? 8 साल के पहले सम्यक दर्शन होता है क्या अपने यहाँ? नहीं होता। तो सबके सब कैसे होंगे? मिथ्या दृष्टि। कैसे होंगे? सबके सब नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे। बात समझ में आ जाए आप लोगों को? तो उनको ज्ञान कम ज्यादा होता है कि नहीं? इससे ही सिद्धि होती है कि शैल कितने प्रकार का है? शैल कितने प्रकार का है? असंख्यात। अस्थि कितने प्रकार की है? असंख्यात। दारू कितने प्रकार का है? और लता, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर पत्थर, हड्डी, लकड़ी और लता कैसे आई? यहाँ कोई पत्थर वत्थर लाके अपने को कोई जादू टोना नहीं करना कि हड्डियों को ऐसे रख दो और उसको पत्थर पे टिका दो और लता से उसकी झाड़ फूक कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं करना अपने को। क्या करना है? ये बस समझाने के लिए बताया कि सबसे खतरनाक वाला पाप, यदि आप शैल को तोड़ने जाओ, पत्थर को, भैया पत्थर को तोड़ने में मेहनत लगेगी कि फिर हड्डी तोड़ने में? हड्डी तोड़ने में मेहनत लगेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जीवन देखा नहीं है ना। शैल पत्थर को तोड़ने में ज्यादा मेहनत है ना, तो सबसे खतरनाक वाला पाप अनुभाग ये है, इसको तोड़ने में उससे कम मेहनत, इसमें उससे कम और उससे और कम। बात समझ में आ गई? ये समझाने के लिए है, ज्ञानावरण में कुछ ये करना नहीं है। तो जैसे ज्ञानावरण में समझाएगा ऐसे ही दर्शनावरण में लगा लेगा, ऐसे ही मोहिनी में, और ऐसे ही आपसे प्रश्न आएगा कि अंतराय के 4 अनुभाग कौन कौन से होते हैं? अंतराय के 4 अनुभाग कौन कौन से होते? तो क्या लिखोगे? ये वाले। ये 4 क्यों लिखोगे? क्योंकि अभी हम अघातिया का क्या पढ़ेंगे? पुण्य। और अघातिया का क्या पढ़ेंगे? पाप। इनके नाम अलग हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल फंडा सेम है। फंडा कैसा है? बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग है। वो नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम पाप देख लेते हैं, ठीक है? देखो इसके भी 4 स्टेप्स हैं। पेन कॉपी चालू।
क्या लिख दिया? आप लोग यदि लिख रहे हो तो पहले लिख लो, लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। लिख लो। हाँ, अंतराय के 4 प्रकार के अनुभाग, मोहिनी के 4 प्रकार के अनुभाग, दर्शनावरण के, ज्ञानावरण के, चारों में से हम किसी का भी पूछे तो आपको क्या लिखने हैं? यही 4 लिखने हैं, चारों अंतराय के। क्योंकि हमने किसके बताया आपको? ज्ञानावरण के थोड़ी बताए, ये तो घातिया के बताए ना। तो घातिया कौन कौन से? 1 2 3 4, तो चारों में लगा लो। ज्ञानावरण तो क्या था? पहला था ना, तो समझाने के लिए उसको लिया था। चलो भैया देखो, निम्ब, निम्ब मतलब क्या होता है? नींबू आ गया, वापस से क्या आ गया? नींबू आ गया। ये इसको मुंह में यदि हम बच्चों को खिलाते ना नींबू, तो कैसा करते हैं? ऐसा मुंह बनाते, बनाते कि नहीं बनाते? ये खिलाओगे तो थोड़ा ही मुंह बनाएंगे। फिर कांजीर, कांजीर क्या होती है आंटी? क्या होता है? और खट्टी होती कांजीर। नींबू एक फल होता है, क्या होता है? इतना बड़ा होता है, तो वो और खट्टा होता है। फल होता है क्या? अच्छा, तो ये बोल रही दाल का कुछ बनाकर डालते हैं ऐसा। एक बार आप बता दो, कांजीर, कांजीर क्या होता है? कांजीर का पानी होता है। अच्छा, खट्टा पानी होता है। कांजीर क्या होता है? एक खट्टा पानी होता है। वो यदि आप बच्चों को खिलाओगे ना तो वो और गंदा मुंह बनाएंगे। ठीक होगी बात? इसके बाद अभी मत खिला दिया किसी को। ये विष जो होता है, ये खिलाएंगे तो फिर तो मुंह ही नहीं बनाएंगे, फिर तो काम खत्म हो जाएगा। तो विष जो है वो और इससे कैसा होता है? और कड़वा होता है। और एक होता है हलाहल। हलाहल क्या होता है? विष की चरम सीमा जो होती है उसको ही क्या बोलते हैं? जैसे कोई विष ग्रहण हो जाए गलती से, तो उसका उपाय तो फिर भी संभव कदाचित जल्दी से कर दो तो हो सकता है, लेकिन हलाहल नाम का विष जो होता है, विष का ही प्रकार है, वो टॉप डिग्री का होता है। यानी ये यदि गया तो कोई उपाय आपको नहीं बचा सकता। तो ये जो 4 चीजें हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये थोड़ा इससे काम चल जाएगा, मतलब इसका तो अपन रह सकते हैं, इसके साथ भी हम रह सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगी और यहाँ तो काम खत्म हो जाएगा। ये किसके भेद हैं? अघातीय कर्मों में पाप के। यानी अलग अलग है ना, किसी को बहुत पाप का उदय आया, किसी को कम, किसी को कम, किसी को और कम। तो जिसको ज्यादा आ रहा है उसको क्या है? हलाहल का उदय चल रहा है। किसमें? अघातीय कर्मों में, पाप में। यानी आप ये समझो कि किसी को बिल्कुल नाम कर्म के कारण बिल्कुल ही गंदा सा शरीर मिला है, मतलब ना देखने में सुंदर, ना समझो ना हाइट है, ना कुछ है, ना गोरा भी नहीं है, बदबू भी आती, जितना भी सब कुछ है, तो आप समझ लो उदाहरण के लिए उसको हलाहल का उदय तो अपन सब मिथ्या दृष्टियों को है, लेकिन उसको टॉप वाले हलाहल का उदय है पाप में। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके कितने भेद बनेंगे हलाहल के? शैल के कितने भेद थे? असंख्यात। बोलो असंख्यात आंटी, सब कुर्सियां वाली आंटी बोलेंगी। शैल के कितने भेद? असंख्यात। अस्थि के कितने भेद? यहां से भी लिया। फिर दारू के, लता के, ऐसे ही हलाहल के कितने भेद हैं? विष के, कांजीर के और निम्ब के। वाह वाह वाह, सबके कितने भेद हैं? असंख्यात। अब यदि आपसे पूछा जाए कि वेदनीय में जो असाता वेदनीय है, वेदनीय है क्या है? वेदनीय, वेदनीय कौन सा कर्म है? उसके 2 भेद, साता और, तो असाता किस में जाएगी? पाप में। तो आपसे पूछा जाए असाता वेदनीय के 4 अनुभाग लिखो, देखो हम आपको सीधा पूछ लेंगे 4 अनुभाग। अब 4 में क्या लिखना वो आप लोग को सोचना है। ठीक है, ये वाला 4 लिखेंगी, ये वाला 4 लिखें, कैसे पता चलेगा? हमने आपसे पूछा था असाता वेदनीय, तो आप क्या सोचना भैया? वेदनीय सबसे पहले घाती है कि अघाती है? तो वो क्या है? वो अघाती है। तो अपन अपने पास ये वाला ऑप्शन कट हो गया, बचे ये 2 ऑप्शन। उसमें हमने कौन सा पूछा आपसे? असाता। तो असाता पुण्य है कि पाप है? तो अपने को क्या लिखना? जो पाप है ना, कड़वा वाला है। फिर ये जो घाती कर्म का है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे सॉफ्ट, ऐसे करके। ठीक है, अब हम आ जाओ किस पर? उदाहरण में ले लो किसको? साता वेदनीय को। किसको ले लो? पेन कॉपी चालू।
इसके कौन कौन से हैं? गुण। सबसे पहले क्या आएगा? फिर यही आंटी ठीक क्रम है ना? गुड़, शर्करा, खांड और अमृत। भैया अपन ने बच्चों के मुंह में, आपके मुंह में यदि हम क्या रखते हैं? गुड़, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट ही अपनी टॉफी है। अपनी टॉफी का नाम क्या है? अपनी टॉफी का नाम है गुड़। अपनी टॉफी क्या है? गुड़। तो गुड़ थोड़ा कम मीठा होता है, उससे ज्यादा मीठी शर्करा, उससे ज्यादा मीठी खांड और अमृत। आप ये समझो कि खाने पीने के उदाहरण किसमें है? ये खाने पीने के उदाहरण है क्या? ये दारू वगैरह ये नहीं है खाने पीने के, ये तो स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आ गई? भैया बैठ जाओ, बैठ जाइए या फिर वहां खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछूं कि उच्च गोत्र के 4 अनुभाग लिखो। उच्च गोत्र के 4 अनुभाग लिखो, तो आप ये वाले लिखोगे कि ये वाले की ये वाले? ए बी सी। बी क्यों लिखेंगे? सबसे पहले हम सोचेंगे कि जो इन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है? उच्च गोत्र। तो कौन सा कर्म है? गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म घाती है कि अघाती है? घाती। घाती, अघाती। तो अघाती मतलब क्या है? ये शैल वगैरह तो नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? उच्च है, नीच है। उच्च होगा तो पुण्य, नीच होगा तो पाप। हमने कौन सा पूछा? उच्च। तो उच्च किस में जाएगा? पुण्य में। तो क्या लिखेंगे नीचे से? गुड़, शर्करा, खांड और अमृत। ठीक है, ये सब क्या है? सब कितने प्रकार के हैं? असंख्यात प्रकार के। कितने प्रकार के? असंख्यात प्रकार के। क्लियर होगी बात? अब एक बहुत मजेदार आपको बात बताने वाले हैं, पहले आप लोग लिख लीजिए। आप बोलता रहती वरना लिख लो पहले, बैठ जाओ। सब कितने प्रकार के हैं? देखो 4 हो गए घाती के, 4 हो गए पुण्य वाले अघाती के, और 4 हो गए पाप वाले। टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। एक बार बोलेंगे एक साथ। सबसे पहले वहां लता से चालू करो। लता, शैल, उसके बाद गुड़, शर्करा, खांड, अमृत, फिर नींब, कांजीर, विष, हलाहल। बात समझ में आ गई सबको? ये 12 है, और 12 में से प्रत्येक कितने कितने प्रकार का है? असंख्यात असंख्यात प्रकार का। कितने कितने प्रकार का है? ये थोड़े पैर पीछे करेंगे आप। ठीक है, अब एक बढ़िया बात सब लोग ध्यान से सुनो। मुझे आप ये बताओ, हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ज्ञानावरण कर्म को। किसको खड़ा कर रहे हैं? ज्ञानावरण कर्म का। अब मैं जस्ट पूछ रहा हूं ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग कितने प्रकार का है रियल में? ये 4 को समझाने के लिए है। रियल में कितने प्रकार का है? असंख्यात। क्यों बोल रहा हूं असंख्यात? क्योंकि ज्ञानावरण के 4 हैं, चारों के कितने हैं? एक एक के असंख्यात। तो 4 बार असंख्यात जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? क्या आएगा? 4 इंटू असंख्यात इज इक्वल टू असंख्यात। बच्चे तो परेशान है भैया, 2 4 का कितना होता है? 2 4 का 8। तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई तो क्या आता है? 8। और 5 करेंगे तो बोलो 2 5 का 10 बोल दिया? 10 बोल दिया? ये तो 12 बोल रहा है एक बार। चलो 6 का आंसर दे दिया उसने, अच्छी बात है। तो बात ये है, देखो 2 वही है, लेकिन उसमें अलग अलग गुणा करते हैं तो अलग अलग आंसर आता है। लेकिन असंख्यात में क्या है बढ़िया सिस्टम कि 4 बार असंख्यात करो तो भी। इनसे मैंने पूछा 2 4 का, इनको पसीना आ गया। लेकिन हम आपसे पूछे असंख्यात की डेविड पूछे आपसे, असंख्यात 4 जा, असंख्यात 5 जा। ये बताओ, ये सरल है कर्म सिद्धांत की? बच्चों की पढ़ाई सरल है? ये ज्यादा सरल है, इसमें तो बढ़िया आंसर है ना? क्लियर होगी बात?
तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब एक एक के असंख्यात हैं तो चारों कितने हो गए, यानी ज्ञान आवरण का अनुभाग कितने प्रकार का रियल में, यही प्रश्न पूछ लूंगा मैं एग्जाम में, रियल में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रियल में, सही में, ये वाला जब लिखूंगा। और 4 प्रकार का पूछना होगा तो हम बोल देंगे 4 प्रकार का, ठीक है, 4 प्रकार का लिखिए। क्लियर होगी बात? देखो पेपर आउट करते जा रहे हैं आप सब कुछ अभी के अभी, जो जितना ज्यादा लिखेंगे आंटी वो वाली आंटी फर्स्ट आएंगी, ठीक है। चले, मतलब कोई भाई साहब होगा तो वो भी आ सकते हैं, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ज्ञान आवरण कितने, अब देखो अब थोड़ा सीरियस काम है। ज्ञान आवरण कितने प्रकार का है, बोलो ज्ञान आवरण कितने प्रकार का है। ज्ञान आवरण क्या काम करता है, व्यक्ति को जानने नहीं देता है। जिसके ज्यादा अनुभाग वाला ज्ञान आवरण उदय होगा उसको ज्ञान कम होगा कि ज्यादा, जिसको ज्ञान आवरण का अनुभाग ज्यादा, देखो कर्म का ज्यादा है, कर्म ज्यादा है, कर्म का क्या ज्यादा है, अनुभाग, तो उसका ज्ञान कैसा होगा, कम। और जिसका ज्ञान आवरण का अनुभाग कम है उसका ज्ञान कैसा होगा, ज्यादा। बात क्लियर हो गई? हमारे पास 2 बॉटल है, एक फुल भरी है पानी से और एक खाली है। इसमें से पानी हमने निकालना चालू किया तो जितना जितनी पहली बोतल खाली हो रही है उतनी उतनी दूसरी सेम है, दोनों की साइज है ना, तो दोनों भर रही है बराबर। वैसे ही ज्ञान और कर्म का सिस्टम है कि जितना जितना ज्ञान कम हुआ उतना उतना ज्ञान कर्म बढ़ जाएगा। उल्टा मतलब दोनों आप लगा लो, कर्म बढ़ा घटा तो ज्ञान बढ़ेगा और कर्म बढ़ा तो ज्ञान घटेगा। क्लियर हुई बात? अब सुनिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको ध्यान से सुननी है। ये एग्जाम के हिसाब से छोड़ो, जीवन के हिसाब से समझनी है। क्या है? ज्ञानावरण कर्म है। कौन सा कर्म है? कितने प्रकार का है? असंख्यात। इसका काम क्या है? जानने में दिक्कत करना। क्या करना? जानने में बाधा करना। आंटी सही है? अब देखो भैया सब लोग बिल्कुल यहाँ ध्यान देंगे, सब लोग। ज्ञान आवरण कितने प्रकार का बताया? असंख्यात। मुझे ये बताओ, जब इसका काम है जानने से रोकना, यही काम है ना, जानने से रोकना, जानने में आने योग्य पदार्थ कितने हैं? प्रश्न 2 बार और बोलता हूं, जानने में आने योग्य पदार्थ कितने हैं? एक और बार, जानने में, जैसे ज्ञान आवरण कितने प्रकार का है? असंख्यात। ऐसे ही इसका काम क्या है? जानने से रोकना। तो आप मुझे ये बताओ पदार्थ कितने हैं जो जाने जा सकते हैं? असंख्यात की अनंत? क्या बोलते हैं आप लोग? अनंत। कितने हैं पदार्थ? ओहो, पदार्थ कितने हैं? अनंत। देखो भैया बहुत बढ़िया गणित पढ़ा रहे हैं आपको, कभी दोबारा सुनने में मुश्किल, इस पे सब ध्यान देंगे, ठीक है। क्या बता रहे हैं? ज्ञान आवरण का उदय है असंख्यात प्रकार का। भैया असंख्यात कम है कि अनंत कम है? कम क्या है? असंख्यात कम है, यानी जानने में पदार्थ है अनंत अनंत। और कर्म कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का। तो मुझे बताओ कि कर्म जब असंख्यात प्रकार का ही है, कितने प्रकार का है? अभी बाकी 7 कर्म भूल जाओ, अभी एक ही कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। जब ये कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का, यानी हमको जो कम ज्यादा ज्ञान है वो कौन कर रहा है? ये असंख्यात। लेकिन पदार्थ जानने वाले कितने हैं? अनंत। तो आप लोग को गणित ठीक बैठ गई क्या? यानी मेरे पास, सुनो देखो भैया, मेरे पास क्या समझ ले, हम मान लो 10 कुर्सियां हैं और मुझे चाहिए कि आप सामने खड़े हो। भैया आप कहाँ खड़े हो? सामने। जैसे ये वाली कुर्सी है ना, ऐसी अंदर तो कुछ है नहीं, है तो नॉर्मल कुर्सी है, इसमें हमने क्या कर दिया? कपड़ा ऊपर से लगा दिया। तो मुझे 10 कुर्सियां हैं, तो 10 कुर्सियों को आपको दिखाई ना दे और मुझे एक कुर्सी को एक कपड़ा पहनाना है, 2 कुर्सियों को एक साथ नहीं लपेट सकते, तो मुझे आपको 10 कुर्सियों से छिपाना है कि आप कुछ ना देख पाओ। तो कितने कपड़े चाहिए पड़ेंगे? 10 कुर्सियों को आपसे छिपाने के लिए मुझे कितने कपड़े चाहिए पड़ेंगे? 10। कोई कहेगा हम एक में ही सबको कर देंगे, तो ऐसा हमने, ऐसा चीटिंग हमको नहीं खेलनी। अभी अपना क्या है, जो रूल दिया उसमें ही खेलो। तो अब आप लोग को बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? ज्ञानावरण क्या करता है?
चीजों को जानने से रोकता है, यानी उसका काम कैसा है, कपड़े जैसा। और जो कुर्सियां हैं वो कैसी हैं, जानने में आने योग्य पदार्थ जैसे। और हम कैसे हैं, वो जो सामने खड़ा होकर व्यक्ति देख रहा है ना, उसके जैसे। यानी चीजें तो है अनंत, और अपने पास ढाकने वाले कपड़े कितने हैं, ओ भाई साहब, कपड़े कितने हैं, असंख्यात है। तो फिर ये कर्म कैसे ढाकेगा सभी चीजों को। प्रश्न किस किस को समझ में आया, प्रश्न समझना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, फिर से बोलेंगे, ये समझना जरूरी है। देखो फिर से बोलेंगे, हमारे पास आंटी देखो, एक कितनी कुर्सी है, एक, ऐसे करके 10 कुर्सी हमने आपके सामने रख दी, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको एक भी कुर्सी दिखाई, मेरा काम यही है, और आपका काम क्या है, देखना। अब मुझे एक एक कुर्सी ढाकनी है, मैं छुपाऊंगा कैसे, मेरे को कमरे से बाहर जाने की परमिशन, उठा के बाहर ले जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं इन पर कपड़े रखूंगा। तो एक चादर मैंने इस पर डाल दी, फिर एक इस पर, दो चादर से, एक चादर से 2 कुर्सी नहीं कर सकते, तो 10 चादर के लिए, 10 कुर्सियों के लिए कितने चादर चाहिए, 10 चादर चाहिए। बात समझ में आ गई। यानी पदार्थ कितने हैं, 10, और उस पर पदार्थ यानी कुर्सी, पदार्थ क्या है, कुर्सी, और उस पर आवरण, आवरण समझते ना आप, है ना, वो कितने कितने हैं, 10 ही चाहिए। वैसे ही ये ज्ञानावरण कैसा है, ये चादर जैसा है। ये क्या करता है, अपने को जानने नहीं देता है, लेकिन जानने में आने योग्य पदार्थ कितने हैं, कितने हैं, अनंत हैं। तो हमारे पास कुर्सियां ज्यादा हो और चादर कम हो, तो फिर मैं कैसे ढाक सकता हूँ, फिर तो आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा ना, दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा। बस वही प्रश्न है कि ज्ञानावरण का उदय तो असंख्यात प्रकार का, यानी कपड़े तो कितने हैं, कम है, और जिन पर कपड़ा डालना है वो कितने हैं, अनंत है। तो फिर मैं, ज्ञानावरण क्या कर सकता है, अपने को जीरो कर दे, अपने को कुछ भी जानने ना दे, तो उसके पास तो ऐसी क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास कितने हैं, असंख्यात है। चादर कितने हैं, ज्ञानावरण के पास कितनी चादर है, कितनी है, और जो चादर डालनी है वो चीजें कितनी है, अनंत। किस किस को समझ में आया प्रश्न, मेरा, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसका उत्तर सुन लीजिए सभी लोग बिल्कुल ध्यान से। क्या होता है, आपको क्या लगता होगा, जैसे इंग्लिश कौन कौन पढ़ लेती है आंटियां, ये नहीं पूछ रहा मैं कौन कौन नहीं पढ़ती, पहले बता इंग्लिश कौन कौन पढ़ लेती है, हाथ खड़ा कर लो, अच्छी आपकी इज्जत हो जाएगी। पढ़ लेती, अब जिन्हें नहीं हाथ खड़ा किया समझ गया उनकी। अब ये लिखी है क्या, इंग्लिश। अब सामने तो आपके दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। ये जो बना हुआ है, ये रोड सी बनी है ना, अभी किसी से पूछेंगे दीदी क्या है, ये क्या बना भैया, कौन सा लेटर है, एस। बच्चे ने बता दिया क्या बना है, ये एस है। जैसे हम सा बनाए ना, ये सा, तो आप समझ जाओगे ना, ऐसे ही ये समझ गए, ठीक है। तो आपको दिख तो रही है। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपसे पूछूं कि कौन से कर्म का उदय होगा जो समझ में नहीं आ रहा आपको, ज्ञानावरण। तो आपको ऐसा लगता होगा, किसी किसी को, भैया थोड़ी शांति रखना, ऐसा लगता होगा कि मुझे इस पुस्तक को जानने में नहीं आ रही ना, तो मुझे क्या होगा, इस पुस्तक संबंधी क्या होगा, ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं लग सकता, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, आप ऐसा मानते हो, मुझे ये पुस्तक समझ में, ये वाली पुस्तक समझ में नहीं आ रही, भले खाली है फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो आपको क्या लगेगा, इस पुस्तक संबंधी जो ज्ञानावरण है उसका मुझे क्या चल रहा होगा, उदय चल रहा होगा। जैसे मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन यदि आप मेरे पास कोई जर्मनी की पुस्तक ले आओ तो वो मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे समझ में नहीं आएगी। तो मुझे क्या लगेगा कि भैया इस पुस्तक संबंधी जो ज्ञानावरण कर्म है उसका मुझे क्या चल रहा है। किस किस को ये बात समझ में आएगी, इतनी बात। जैसे मैं भोजन बनाने के लिए चौका में आया, बनाने तो गया था मैं रोटी, और आपको मैंने रात खिला दूंगा, सब जल जाएगा। तो बताओ मुझे उस संबंधी ज्ञान है क्या, भोजन संबंधी नहीं है, तो उस संबंधी मेरा क्या चल रहा है, ज्ञानावरण कर्म का उदय। यानी कोई व्यक्ति इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन बस वो उसको, जो अनपढ़ भाई तक भोजन बना सकती है, वो उसको समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या बोलोगे, उसको क्या चल रहा है, उस संबंधी, भोजन बनाने संबंधी जो कर्म जो समझ में नहीं आए
वो काम करने वाला जो कर्म है वो क्या चल रहा है मेरे, उदय चल रहा है। किसको बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, बात समझ में आई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यह सत्य नहीं है। क्या बोल दिया? यह जो बात आप मानते हो ना, यह सत्य नहीं है। सीधी भाषा में यह असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है फिर मैं बताना चाहूंगा भैया। ज्ञानावरण कितने प्रकार का? असंख्यात प्रकार का। पदार्थ कितने हैं? अनंत। आप ही सोचो, कोई साइंटिस्ट हो लेकिन उसने भोजन बनाना नहीं सीखा, तो उसकी बुद्धि तो इतनी बड़ी है कि जो कोई ना कर सके वो काम कर रहा है। आइंस्टीन का नाम सुना? अब उससे बोलो भैया रोटी बनाओ, अब मान लो उसको भोजन बनाना आता भी हो लेकिन उनके यहाँ रोटी चलती नहीं है, तो उनको रोटी बनाना, तो आपको लगेगा इनके इतने सारे कर्म का तो अभाव है। क्यों? क्योंकि इनने इतना सारा सीख लिया लेकिन इतनी सी रोटी नहीं आती। अजीब नहीं लगता आपको? बताना मैं ये चाहता हूँ, ये जो कर्म का उदय है ना, ये बताता है आप कितने गहरा जान सकते हो। ये कर्म क्या करते हैं? कितना गहरा जान सकते हो। ये जो कर्म होते हैं ना, ये एक एक पदार्थ के संबंधी अटैच नहीं होते। जैसे मैं हूं, आज चौथा दिन है, 4 दिन पहले आप मुझे जानते थे क्या? तो आप क्या समझते हो कि आपको अभी तक क्या था? जब तक आपने मुझे नहीं जाना था ना, तब तक क्या था आपको? हर्ष ज्ञानावरणीय कर्म का उदय। मेरा नाम हर्ष है यदि, तो क्या होगा आपको? हर्ष ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बात ऐसी है, आपका जो स्तर है, आपका जो इंजन है ना, सब जीवों का जैसे गाड़ी होती है ना, उनका इंजन कैसा होता है? उदाहरण समझो, देखो मैं आपको बढ़िया उदाहरण देता हूँ। अपने पास गाड़ी है भैया, सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? सबसे बढ़िया वाली गाड़ी बता। BMW ने, चलो ये BMW बोली, तो BMW क्या है? मान लो सबसे अच्छी एक गाड़ी है। अभी आप लोग को समझ में आया, छोटा हाथी गाड़ी है। समझते आप लोग आंटी लोग? एक गाड़ी है। मुझे बताओ, अपन ने उसमें क्या भरवाया? उदाहरण के लिए पेट्रोल ही भरवा लो। पेट्रोल हमने उसमें भरवा लिया। अब जब पेट्रोल में लिखा होता है कि ये गाड़ी इस गली के जाने के लिए भरा है पेट्रोल, कि ये पेट्रोल इस गली में जाने के लिए भरा है। पेट्रोल इतना भरना है कि तुम्हारी क्षमता कितनी है, अब तुमको जहां जाना हो। क्या बोल दिया? किस किस को इतनी बातें, उदाहरण किसको समझ में आया? जब गाड़ी में पेट्रोल भरता है तो वो क्या नक्की करता है? कौन सी गली में से निकलोगे ये नक्की करता है पेट्रोल, कि कितना आप क्षमता से चल सकते हो वो नक्की करता है ना? पेट्रोल छोड़ो, इंजन पकड़ लो, हर गाड़ी का इंजन अलग अलग होता है ना। तो सेम 80 की स्पीड पे, मतलब कोई गाड़ी अच्छे से बिल्कुल फ्लो चल रही है, तो आप बताओ जो इंजन बनता है वो इसलिए बनता है कि इस गली से निकलेगा, कि वो स्पीड के लिए बनता है। यानी ये जो कर्म भी है ना, ये नक्की नहीं करता कि आप इसको जानोगे कि इसको जानोगे। आप जान कितना सकते हो वो नक्की करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से बोलना। और एक आध और उदाहरण मुझे भी ख्याल में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। बाकी आपको ये बात समझ में आ गई? जैसे मैंने भोजन किया, मेरे में क्या आ गई? पावर आ गई। अब मैं उस पावर का प्रयोग पढ़ाने में करूंगा कि दौड़ने में करूंगा? क्योंकि पढ़ाने में भी पावर लग रही है, खाना पच रहा है, भोजन पच रहा है या नहीं पच रहा पढ़ाते समय, है ना? और दौड़ते समय भी क्या होगा? बचेगा। तो मेहनत में कर रहा हूँ, तो जब भोजन कर रहा हूँ तो भोजन में लिखा है क्या कि इस खाने से आप भैया क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे कि रनिंग करोगे कि फिर कुछ और करोगे? ऐसा है क्या? वो आपको क्षमता देता है, लेकिन आप जो करना चाहो और जैसे ही वो क्षमता पूरी हो जाएगी फिर आप कुछ कर सकते हो क्या? वैसे ही बताना चाहते हैं आपको कि ये जो ज्ञानावरण कर्म है ना, ये ऐसे काम नहीं करता कि आपको मैं आपको नहीं जानता, आपका नाम मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या चल रहा है तत्संबंधी? मैं आपका नाम जान सकता हूँ कि नहीं? आप अपना नाम बता दो। मान लीजिए आपका नाम है राधा। क्या नाम है? राधा। उदाहरण के लिए आपका नाम मैंने क्या रख दिया? राधा है। तो मैंने जान लिया कि नहीं जान लिया? तो मैंने आपका नाम नहीं जाना ना, इसमें किसी कर्म का उदय नहीं है। क्या बोल दिया? भैया, ये जो भैया है ना, इनका नाम मुझे पता है क्या? इनका नाम मुझे पता है क्या? मैं बता रहा हूँ नहीं पता। अब बताओ, मुझे इनका नाम पता है क्या? नहीं पता। बोलो नहीं पता, बोलो। इसमें किसी कर्म का उदय है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता? इन भैया का नाम मान लो राम हो गए। क्या हो गए? राम। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो क्या रख दो? वर्धमान। ऑफेंड हो जाते कोई कोई लोग। क्या रख दो?
वर्तमान यदि इनका नाम हो तो मैं जान गया कि नहीं जान गया? तो ये जो मैं जान गया ना, ये क्या है? ये मेरे में क्षमता है, मेरे में पेट्रोल संबंधी है। अब चाहे मैं इनके नाम में जानने में लगाऊं, चाहे इनके नाम में, चाहे उनके नाम में, किसी भी गली से मैं अपनी गाड़ी निकालूं, लेकिन पेट्रोल तो है कि नहीं है? तो भैया जो पेट्रोल होता है ना, बस यही क्या है, यही अपने को जो पावर देता है, वो कौन सा कर्म है? इसका मतलब ये है, जितना मेरे इंजन काम करता है, मेरी बुद्धि का इंजन स्पीड, वो कैसी है? फिक्स है। आपको एक बात बता दें, कई लोग होते हैं ना, उनको कुछ भी पढ़ाओ उनको स्पीड में समझ में आता है, और कई लोग होते हैं उनको कुछ भी पढ़ाओ उनको समझ में। तो ये जो स्पीड है ना, ये वाला काम कौन कर देगा आपका? उदाहरण के लिए कौन कर देगा? ये कर दिया संख्यात प्रकार का उदय। अब मुझे उदय एक ही प्रकार का चल रहा है, अब ये जीव नक्की करेगा कि मैं अपनी बुद्धि विषय कषाय में लगाऊं कि मैं अपनी बुद्धि जनवाणी में लगाऊं। क्या बोल रहे हैं? अपने को कर्म का उदय, जैसे मैं हूं, अभी मेरे को ज्ञानावरण की जितनी मेरी बुद्धि है उतनी तो वही है। अब इसी बुद्धि को मैं किसमें लगा सकता हूँ? व्यसनों में भी लगा सकता हूँ। इसी बुद्धि को किसमें लगा सकता हूँ? किसमें लगा सकता हूँ? स्वाध्याय में भी लगा सकता हूँ, पढ़ाने में भी लगा सकता हूँ। गाड़ी हमने पेट्रोल भरी और उसी गाड़ी से हम मॉल भी जा सकते हैं और उसी गाड़ी से हम स्वाध्याय भवन भी जा सकते हैं। वैसे ही जो मेरा क्षयोक्षम है, उससे मैं क्या जान सकता हूँ? ग्रंथ भी और कुशास्त्र भी। लेकिन वो मेरे हाथ में है। किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। बस यही बताना चाहता है कि भैया देखो, ज्ञानावरण असंख्यात प्रकार का है और जानने योग्य पदार्थ कितने हैं। यदि एक एक पदार्थ संबंधी कर्म का उदय होता तो ये कितने होने चाहिए थे? कितने होने चाहिए थे? अनंत। क्यों? क्योंकि पदार्थ कितने हैं? अनंत। किस किस को बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। किस किस को ये बात अभी तक पता थी? कौन कौन ये मानता था कि एक एक चीज के लिए एक एक कर्म होता है? जैसे आप मुझे नहीं जानते थे ना, तो आपको क्या लगता था? मुझे क्या है? हर्ष ज्ञानावरण कर्म का उदय है। मैं आज तक इस गली में नहीं आया था। इस गली का नाम क्या है? गली नंबर 12 क्या है? जो भी है, उस्मानपुर। उस्मानपुर में कैसी क्या गली है मैं नहीं जानता था। तो मुझे क्या चल रहा था? उस्मानपुर की गली ज्ञानावरणीय कर्म। ऐसा था क्या कुछ? ऐसा नहीं है। बोलिए। अच्छा ऐसे ही था ना? ऐसे ही लगता है सबको क्या कि भैया मैंने समयसार, मान लो एक समयसार नाम का ग्रंथ है, आप लोगों ने समयसार का नाम सुना होगा ना, वो नाम का ग्रंथ है, वो अपन ने नहीं पढ़ा। तो मुझे क्या लगता था कि भैया मुझे समयसार ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। और जो लाल जिनवाणी है ना, लाल जिनवाणी, वो हमने पूरी पढ़ रखी है। लाल जिनवाणी, उसकी एक एक पूजन अपन ने जीवन में 100 बार कर रखी है। तो उसका उस संबंधी अपने को ज्ञानावरण का उदय नहीं है और समयसार संबंधी है, ऐसा नहीं है। यदि मैं एक बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने एक छोटी सी पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो वो मैंने नहीं पढ़ी है ना, वो मेरी गलती है, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास उसको पढ़ने की शक्ति है कि नहीं है। तो मैं समयसार जानता हूँ, लेकिन इतनी सी पुस्तक जो 5 पेज की हो, वो मैं नहीं जानता। तो वो मैं नहीं जानता, उसमें कौन से कर्म का हाथ है? किसी कर्म का हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता हूँ? जान सकता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे मैं षट्खंडागम नाम का ग्रंथ पढ़ाने जाऊं और उसमें उसको इतने कर्म का उदय चल रहा है कि वो उसको समझ ही नहीं सकता, तो फिर उसमें आप बोल सकते हो कि इसमें क्या है? इसमें उसके तत्संबंधी ज्ञानावरण। लेकिन तत्संबंधी मतलब क्या? षट्खंडागम संबंधी नहीं। उसको पढ़ने योग्य बुद्धि जो चाहिए, उस उतना इंजन आपके नहीं है। जैसे मान लो भैया अपने को 200 पे गाड़ी भगानी हो, और जो मारुति सुजुकी अल्टो है, अल्टो 800, उसमें उतनी योग्यता है क्या? उसमें 200 की स्पीड है क्या? अरे उसमें है ही नहीं 200 की स्पीड। लेकिन आप बड़ी गाड़ी खरीदो तो उसमें आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बस वैसे ही है। तो वो जो 160 तक ही जा पा रही, 200 तक नहीं जा पा रही, उसमें किसका उदय है? मतलब उसमें वैसा इंजन है ही नहीं। तो बात वही है, जिस समय गाड़ी 20 की स्पीड पर चल रही है, उस समय उसमें 80 पे दौड़ने की शक्ति है कि नहीं है? है। इसका मतलब है यदि मैं 80 पर नहीं भाग रहा हूँ, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मैं डिसाइड कर रहा हूँ। मेरा जो ब्रेन है उसकी जो पावर है वो तो, अब मैं सो रहा हूँ तो क्या ब्रेन की पावर खत्म हो गई? नहीं हो गई। इसका मतलब क्या है? कभी भैया ये मत बोलना कि मैंने इस पुस्तक को नहीं जाना तो क्या चल रहा है मुझे। मान लो इस पुस्तक का नाम सक्सेस है, तो मुझे क्या चल रहा है? सक्सेस ज्ञानावरणीय कर्म का उदय। ऐसा नहीं है। मैं इसको जान सकता कि नहीं जान सकता? इसका मतलब ये है, यदि मैं इसको जान सकता हूँ
तो इसके ना जानने में मेरी ही कमी है कि मैंने इसमें फोकस नहीं दिया। कोई कर्म नहीं रोक रहा मुझे। किसको बात समझ में आ गई? बोलो, किसको बात समझ में आ गई? ठीक है, उदाहरण क्या दिया? यदि मैं आपकी गली में अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया, बाजू वाली गली में गया, तो किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। लेकिन आपकी गली में आने में भी कितना फ्यूल खर्च होता, उतना ही बाजू वाली में हुआ। तो मैंने क्या किया? मेरी बुद्धि, मैंने चूज किया मैं कहाँ लगाऊंगा। ये क्या बताता है? ये अपने को बताता है कि कर्म अपने को ज्यादा नहीं नचा सकते। आपको शास्त्र में बुद्धि नहीं लगा रहे ना, इसमें कर्म नहीं नचा रहा। कौन नचा रहा है? स्वयं जीव ने चूज किया है कि मैं क्या करूंगा? व्यसन करूंगा। स्वयं जीव सोचता है मैं बिजनेस में देने तो चाहिए 10 घंटे मैक्सिमम, लेकिन मैं 14 घंटे देता हूँ। कौन डिसाइड करता है? जीव डिसाइड करता है। आपको कर्म का काम तो कितना था? इंजन दे दिया। अब गाड़ी जहां भगानी हो, गली आप चूज करोगे। समझ में आ रही बात? क्या समझाया? ज्ञानावरण तो मात्र असंख्यात प्रकार का है, लेकिन पदार्थ कितने हैं? अनंत प्रकार के। यदि एक एक चीज को जानने में एक एक कर्म का उदय होता, तो ज्ञानावरण कितने प्रकार का चाहिए था? अनंत प्रकार का। लेकिन है कितने प्रकार का? असंख्यात प्रकार का। और पदार्थ कितने हैं? अनंत। इससे पता चलता है कि एक एक चीज के प्रति एक एक कर्म का उदय नहीं होता। किस किस को ये बात समझ में आ गई? फाइनल वाला आंकड़ा करो। चलो, बहुत अच्छा है, काफी जीवों को ये बात समझ में आ गई। और मेरा मानना ऐसा है 99% लोगों को यही पता होगा कि भैया एक एक चीज में एक एक कर्म का उदय होता है। लेकिन आप थोड़ा ही विचार करो। अब आप बोलोगे कौन से ग्रंथ में लिखा? अरे प्रत्यक्ष बताया ना, ज्ञानावरण के उदय स्थान कितने हैं? असंख्यात। और ज्ञेय कितने हैं? अनंत। तो यदि एक एक ज्ञेय के प्रति एक एक कर्म का उदय हो, तो फिर कर्म भी कितने होने चाहिए? अनंत। लेकिन उतने तो है नहीं। किस किस को बात समझ में आ गई? हमको लगता है आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ में। ठीक है, अब क्या करना? ये तो अपन ने इतना सारा समझा, भैया इससे मेरा क्या फायदा? इतनी सारी गणित लगा ली ना, तो जब हम मर जाएंगे तो सब हम भूल जाएंगे। इससे हमारा क्या फायदा? इससे फायदा ये बताया ना आपको कि कभी ये मत बोलना कि भैया हमारी जनवाड़ी में बुद्धि नहीं लग रही। तो कर्म प्रकृतियां काउंट करने, मैंने कल आपको बोली थी ना, नाम कर्म की, वो आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं जल्दी जल्दी? आपको बोला जाए भैया चलो इनके 94 रुपए काटने हैं 100 में से, तो आप क्या करते हो? जल्दी से 6 रुपया जल्दी से वापस कर देते हो, है ना? क्यों कर देते हो? क्योंकि आप में इंजन तो है, लेकिन आप कहाँ लगाते हो इंजन को? पैसे काटने में, पैसे वापस करने में, कर्म प्रकृतियां गिनने में। जब आप वहां इतनी बड़ी बड़ी गणित हजारों की कर सकते हो, तो कर्म प्रकृतियां की गणित तो कितनी सी है? 148 में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कर्म सिद्धांत ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। आप क्या कर रहे हो? जब उतनी बड़े कर सकते हो, तो आपको कर्म ने नहीं रोका है। किसने रोका है? खुद ने रोका है। इसलिए क्या करो? अपने पीढ़े खुद खोलो और अध्ययन करो, खूब अध्ययन करो। अपने पास क्या है? बुद्धि खूब है, बस अपन क्या करते हैं? उसका प्रयोग करना नहीं चाहते। बड़ा ग्रंथ बोल के उसको बहुत बड़ा कर रखा है। वास्तव में है बहुत बड़ा, लेकिन जीव से बड़ा कुछ नहीं है भैया। क्या है? जीव से बड़ा कुछ है क्या? बस यही तो बता रहा कर्म सिद्धांत अपने को। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, कर्म सिद्धांत पढ़ के जो आप सब कुछ किस पे डाल देते हो? कर्म। कर्म एक कुंद आचार्य ने समय सार में लिखा है, ये नॉन जैन एक सांख्य नाम का मत है, वो ऐसा मानता है कि कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही खिलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सेम कंडीशन फॉर दर्शनावरण, सेम कंडीशन फॉर मोहनी। आपको मोह राग द्वेष का उदय है कि नहीं है? लेकिन आपको राग जिन प्रतिमा से करना कि फिर अपने दोस्तों से करना, वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? राग कर्म तो बस इतना करेगा कि राग करेगा, लेकिन किससे राग करना वो कौन चूज करेगा? जीव चूज करेगा। कौन चूज करेगा? जीव चूज करेगा। किस किस को बात समझ में आ गई ये वाली? चलो, मोहिनी भी समझ में आ गया, और अंतराय भी आप समझ लो। ऐसे ऐसे करके जितना भी है, अब आगे अघाध्य की चर्चा हम कल करेंगे। इससे अपने को शांति मिलती कि नहीं मिलती? मिलती कि नहीं मिलती? अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो किसके हाथ में होता है? अपने हाथ में होता है। फ्यूल हो सकता है पापा ने भरवाया हो, लेकिन बच्चा कहाँ घूमने जाएगा? वो उसके हाथ में। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने अनुभाग भी समझ लिया। पहले दिन हमने ये समझा कर्म कहाँ होते हैं और कहाँ से आते हैं। दूसरे दिन हमने क्या समझा? स्थिति समझी, उसमें गड्ढा खोदा था,
पल्य नाम का, और 10 घोड़ा घोड़ी से गुणा किया था। तीसरे दिन हमने उसमें स्थिति समझ लिया हमने, और कल हमने क्या समझा था? कल हमने प्रदेश समझा था, बढ़िया सा योग और प्रदेश हमने समझा था बॉटल और मेकअप के माध्यम से। और आज हमने क्या समझा? अनुभाग। बोलो क्या समझा? अनुभाग। अब क्लास को हम विराम देंगे, बस आपको इन 12 चीजों के नाम बोलकर जाने हैं। चलो भैया बोलो, घातीय कर्म के कितने अनुभाग होते हैं? 4। रियल में कितने होते हैं? रियल में असंख्याक और समझाने समझने के लिए 4। लता, दारू, अस्थि। ठीक है, अब आप लोग बोलते जाओ। अघातिया में पुण्य और पाप 2 वेद होते हैं, उसमें साता वेदनीय के लिए कौन कौन से होते हैं? गुण। और नीच गोत्र के लिए तिरंजायु के लिए, तिरंजायु के लिए, तिरंजायु के लिए। अब कैसे पता करेंगे? सबसे पहले वो कौन सा कर्म है? आयु घातिया है कि अघातिया? बताओ भैया, आयु क्या है? तो अघातिया पे ये वाला सिस्टम तो कट गया, कौन सा बचा? पुण्य और पाप। तिरंजायु पुण्य है कि पाप है? हे भगवान, पुण्य है। तिरंजायु क्या है? अब वो त्रेंच प्रभु क्या चल रहा है इनके? पुण्य का उदय चल रहा है तिरंजायु, तो उसमें क्या लगेगा? गुण। क्या चलेगा? पुण्य। ठीक है, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं आपसे, तो आप लोग पूरा रेडी होकर आइए, और ज्यादा डरना नहीं पेपर के लिए। पेपर के लिए डरोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने पास इंजन है, यदि पेपर में लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझने में लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आई जैन शासन की कर्म व्यवस्था विचित्र है। कर्म का उदय तो होना है, लेकिन कर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखेंगे आजकल YouTube का और सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे साधु गुरु तरह तरह के लोग प्रवचन करते हैं और लोगों को कर्म से डराते हैं। लेकिन जैन धर्म की ये विशेषता है कि आपका कर्म किसने लिखा? अरे आपके हाथ में है, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपका सब कुछ आपके हाथ में है। उसका हम सदुपयोग करें, जैसा कि हम और आप अभी कर रहे हैं। देखिए, जैन शासन की प्रभावना, हमें लगता है कि यदि प्रभावना करना हो, दुनिया में जैन दर्शन पहुंचाना हो, तो हमें जैन धर्म की महिमा इसलिए आती है कि भाई जैनियों के पास पैसा बहुत होता है। आधे लोग जैनियों की महिमा इसलिए करते हैं, जैन धर्म की महिमा इसलिए करते हैं कि ये टैक्स बहुत अच्छा देते हैं, तो सरकार के लिए भी बढ़िया है। लेकिन वास्तव में जैन धर्म की प्रभावना और जैन धर्म की महिमा, और फिर अपने अंदर भी आ जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दें या बहुत बड़े बड़े रैलियां निकलवा दें, नारे लगा दें, इन सबसे जैन धर्म की प्रभावना होगी। साधर्मियों, इससे जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती है। जैन धर्म की प्रभावना का एकमात्र सशक्त कारण है शिक्षा। हमें लगे कि हम बहुत बड़ी रैलियां निकालकर लोगों को सुधार देंगे, नारे लगाकर जैन धर्म में, जैन लोगों में जागृति लाएंगे, ये संभव नहीं है। जब तक उनको जैन शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तब तक जैनत्व की महिमा आने वाली नहीं है, चाहे हम कितने ही जुलूस और कितने ही बड़े बड़े आयोजन पंच कल्याणक करा लें। इसी को देखते हुए जनागम प्रचार समिति के द्वारा ये शिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें आप सब लोग बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको जो पढ़ाया जा रहा है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत अच्छा लक्षण है कि हम जैन धर्म से शिक्षित हो रहे हैं। इससे बड़ी कोई प्रभावना नहीं हो सकती। हो सकता है कोई बहुत बड़ा पंच कल्याणक आप देख के आए हो, जुलूस आप देख के आए हो, वो कुछ टाइम बाद भूल जाए, लेकिन यदि जैन शास्त्र की बात शांत दिमाग से एक बार बैठ के पढ़ी है, अब ये कर्म व्यवस्था आज आपने पढ़ी है, यदि 25 साल बाद भी आपको घर परिवार के कोई संकट आए, कोई व्यापार में किसी के संकट आए या कोई भी चीज हो, तो ये बात आपको ख्याल आएगी कि ये तो सब कर्म का उदय है, मुझे तो शांत रहना है। और भी इस तरीके की शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं। इस शिविर में लगभग 300 से ज्यादा प्रतिभागी प्रतिदिन प्रशिक्षित हो रहे हैं। 300 से ज्यादा, 250 से ज्यादा तो बच्चे सुबह रहते हैं
और लगभग 50 से 80 के बीच में शाम के समय पर साधर्मी रहते हैं, जो कि इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। और इस शिविर में जिनागम प्रचार समिति के द्वारा लगाया गया है। बहुत सारे लोगों का योगदान अनुदान हमें प्राप्त हुआ है। उनके नामोल्लेख मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जिन जिन का योगदान इस शिविर में प्राप्त हुआ है। सबसे पहले अंजलि जैन दरियागंज से उन्होंने 11,000 रुपए दिए हैं। सुधा जैन दरियागंज से उन्होंने 11,000 रुपए योगदान दिया है। राजीव जैन 7,000 रुपए, ऋषभ जैन 6200 रुपए, 5100 रुपए देने वालों के नाम यहाँ से बोल रहा हूँ। मनोज जैन, श्रीमान नीरज जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती निर्मला जैन, श्रीमती करुणा जैन, श्रीमती बाला जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्रद्धा जैन, अमित जैन 3100 रुपए प्रदान किए हैं। श्रीमती अर्चना जैन 2100 रुपए प्रदान किए हैं। श्रीमती सुषमा जैन, प्रिया जैन, अनमोल जैन उस्मानपुर, सिद्धार्थ जैन उस्मानपुर, अक्षय जैन भड़ल 1100 रुपए की राशि प्रदान की है। मीना जी गोयल, पूजा जैन जी, सांची जैन, खुशी जैन, श्रीमान विक्की जैन, सपना जैन, भानु कुमार जैन, दीपक जैन उस्मानपुर, तन्मय जैन उस्मानपुर, बबीता जैन, मोहित जैन और 500 रुपए की राशि दी है श्रीमान ऋषभ जैन मौजपुर, अनुज जैन चावड़ी बाजार, विनय जैन उस्मानपुर। इस तरीके से ये कुछ राशियां इस शिविर सहयोग में प्राप्त हुई है। वास्तव में शास्त्रों में जो ज्ञान दान का स्वरूप आया है, ये वास्तव में उनका ज्ञान दान में सहयोग है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का भोग प्रधान या फिर सांसारिक कामों में इस धन को नहीं लगाया जा रहा है। ये धन चाहे कोई 10 रुपया भी देता है तो वो धन इस ज्ञान के यज्ञ में, इस शिक्षा के यज्ञ में, इस एजुकेशन में लगाया जा रहा है, जो कि इन जो पढ़ के जा रहे हैं वो जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम समय तक इसका सदुपयोग करेंगे, जैन धर्म की शिक्षा का सदुपयोग करेंगे। और किसी की भी कोई भावना हो तो अल्पाहार आदि में या और भी अन्य खर्चों में आप अपना योगदान दान लिखवा सकते हैं। जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी राशि ही दी जाए, आपको पुण्य लग जाएगा यदि आप 5, 10, 50, 100 रुपए भी अपनी तरफ से इस ज्ञान यज्ञ में लगा देंगे। तो इस तरह की छोटी सी सूचना थी। अभी प्रश्नोत्तर के लिए श्रुति जैन। किसको है? अभी हम सभी ने कर्म सिद्धांत पे बहुत ही मार्मिक चर्चा हर्ष भैया के माध्यम से यहाँ पर सुनी। मुझे तो आज की कक्षा बहुत पसंद आई कि हम सभी लोग हैं, आप सभी के बच्चे भी हैं। लौकिक में सबके बच्चे फोड़ रहे हैं, कोई सीए क्रैक कर रहा है, कोई एग्जाम क्रैक कर रहा है, पर जैसे ही धर्म की बात आती है तो सब बोल देते हैं इतना हमारे पास दिमाग नहीं है कि हम 2 जगह लगाएं। तो ऐसा नहीं है, कर्मों की गलती भी नहीं है, ये हमारी रुचि नहीं है कि हम वहां पर जिनवाणी में स्वाध्याय में अपनी रुचि को नहीं लगा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर मार्मिक चर्चा ये थी। आज के कुछ प्रश्न हैं, बहुत इजी प्रश्न है, मैं चाहती हूँ बच्चे इसका उत्तर दें जो आगे बैठे हैं। 54 साल के व्यक्ति की पहली बार आयु कब बनी? आयु का जीवन में 4 बार बनना है, तो 54 साल की अगर आयु है तो पहली बार आयु कब बनी? सॉरी 8 बार बनता है, तो 54 वाले की पहली बार कब बनेगी? आगे से कोई पूछो। बच्चों में कौन बताएगा? ठीक है हो। हाँ बिल्कुल ठीक। 36 वर्ष की उम्र में उनकी पहली आयु बनेगी। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। क्या मिथ्या दृष्टि के मात्र शैल ज्ञानावरणीय अनुभाग का उदय हो सकता है? मात्र शैल उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है।
विद्या दृष्टि के मात्र शैल ज्ञानावरणीय अनुभाग का उदय हो सकता है? जैसे कि जो टॉप 10 क्लास में कोई है तो उसके बाकी सभी स्टैंडर्ड पूरे कर दिए हैं तो वो बेस्ट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर था। पूरे उदाहरण के साथ जिनके अगर शैल का उदय है तो उनके अस्थि दारू लता का भी उदय होगा, ऐसे ही जिनके हलाहल का उदय है उनके नीचे के भी सबका उदय रहेगा। जिसके ज्ञानावरणीय का अनुभाग कम है उसके ज्ञान कम होगा कि ज्यादा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल? जी बिल्कुल। आघाती की पाप प्रकृतियों की फल देने की शक्ति कितने प्रकार? इसको मिटाना है। हाँ। आघाती की पाप प्रकृतियों की फल देने की शक्ति कितने प्रकार की है और कौन कौन सी? चार प्रकार की है, हलाल, विश्व, कांजी और बहुत बढ़िया। मोहनीय कर्म का अनुभाग, भैया ने एक वर्ड यूज किया था स्पेशली, रियल। मोहनीय कर्म का अनुभाग रियल में कितने प्रकार का है? पहला बिल्कुल सही, असंख्यात प्रकार का है। देवायु साता वेदनीय के चार अनुभाग कौन कौन से हैं? देवायु साता वेदनीय के चार अनुभाग कौन कौन से हैं? पूछो। आप बताओ। आप जी बिल्कुल ठीक। हाँ, मेरा अंतिम प्रश्न है जो लास्ट में बहुत लंबी चर्चा चली थी उसी में से, क्या ज्ञानावरणीय कर्म हमें पूर्णतया अज्ञानी बना सकता है या जड़ बना सकता है? क्या ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, थोड़ा विस्तार से उत्तर चाहिए मुझे, क्या ज्ञानावरणीय कर्म हमें पूर्णतया अज्ञानी या जड़ बना सकता है? उदाहरण के साथ। क्योंकि अगर हमारी गाड़ी से आगे पर अगर हम गलती नहीं गए तो वो तो हमारी गलती नहीं। हाँ ठीक है। अगर हमने एक पुस्तक पढ़ी और उसी पुस्तक पढ़नी है तो हमने नहीं पढ़ी दोबारा बताओ। अगर हमारे पास एक गाड़ी और हम इस गली से जाते हैं, इस गली से नहीं गए, तो ये हमारी गलती है कि हम क्यों नहीं गए, तो हमें ज्ञानावरणीय कर्म नहीं करेंगे। हाँ। गाड़ी का वैसे पुस्तक में लगा। अगर हमारे पास दो पुस्तक पढ़ी जैसे करना है और चलना, हमने चढ़ना एक पढ़ी करना ही नहीं पढ़ी तो हमें हमारी गलती है, क्या हमें नहीं गलती की चॉइस हमारी चॉइस। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, पर एक पर्टिकुलर रीजन बताया था जिससे ये प्रूव किया था कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। असंख्यात प्रकारों और प्रदान जानने के लिए इसलिए पूर्णतया, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। संख्यात भेदों से आने के और अनंत प्रदानों में जाने के लिए इसलिए वो पूरा ढक नहीं सकता। अज्ञान नहीं बना सकता। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कुछ तो चलिए, आज के प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। सभी जन वाणी की विनय के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लो
दो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोहो हे जिनवाणी आरती तो ही जगो दिन रैन जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन। सभी नौबार नमो गायन करें।